लेते हैं एक बार। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग बात कर रहे थे, याद है किसी को? फिर से मैं एक बार क्लियर करता हूँ और बात करता हूँ ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बातें कल बहुत ज्यादा हो गई थी। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं फटाफट बताओ बच्चों आप लोग। 3 साइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, चलो तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं चैप्टर का, तो ज्यादा हम ट्रायंगल्स लॉ आसानी समझ में आएगा। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन न हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल्स यहाँ नोट हमने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ब्लैंक पेज कैसा रह गया था, कोई बात नहीं। इसके बाद हमने बात किया था किसी भी वेक्टर में 2 चीज आपको दिखाई देंगी। सबसे पहला, ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ये इसका क्या कहलाएगा? यहां से तक लेंथ क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। और ये हेड क्या कहलाएगा? डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ठीक है, अच्छा बात है, ध्यान दो। अब अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने बोला था, चाहे वेक्टर इधर जाए या इधर जाए, हमेशा सिंबल ऊपर कैसा, वेक्टर का साइन कैसा होता है? हमेशा आगे की ओर रहेगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किया था कल, इसका यूज भी आपने देखा था ना, कि एक वेक्टर का हेड दूसरे के अगर टेल से टच हो तो उसको हम बोलते हैं सेम ऑर्डर, और हेड हेड आपस में टच हो या टेल टेल आपस में टच हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट ऑर्डर। याद आ रहा है कुछ? ये बहुत यूज होगा, ये दोनों सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर। फिर आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बड़ा खाली पेज है। इसके बाद हमने बात किया था टाइप्स ऑफ वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या था? 2 और मोर वेक्टर, मतलब 2 वेक्टर जिनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ऐसे वेक्टर को क्या बोला था? इक्वल वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर डेफिनेशन वीडियो वगैरह सब कुछ डाल दिया, उसको देख लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में इसके नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज हम लोग ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बेसिक जो हमको जरूरत है। तो बताओ, अगर ये कोई वेक्टर था, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपके पास? क्या क्या दिखाई दे रहा है? अगर ये ए वेक्टर है, इसका क्या क्या दिखाई दे रहा है? मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है और डायरेक्शन। ये इतना बड़ा लेंथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, ये इसका क्या हो गया? डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर में आपको 2 चीज दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई देगा? मैग्नीट्यूड दिखाई देगा और डायरेक्शन दिखाई देगा। सबको समझ में आया? चलो अब ध्यान समझते हैं। ट्रायंगल के कितने साइड है? 3 साइड है। 3 साइड में कोई भी 2 साइड मान लेते हैं, एक ये साइड ले लेते हैं, दूसरा ये साइड ले लेते हैं। बताओ, अगर ये एक साइड है तो ये एक वेक्टर है कि नहीं है? इस वेक्टर का क्या क्या आपको दिख रहा है? इतना बड़ा है तो मैग्नीट्यूड दिख रहा है, भाई साहब इधर जा रहे हैं तो क्या दिख रहा है? इनका डायरेक्शन दिख रहा है। कोई ये दूसरा वेक्टर है, मान लेते हैं बी वेक्टर, ये भी इतना बड़ा है का मतलब मैग्नीट्यूड दिख रहा है, और ये किधर जा रहे हैं भाई साहब? ऊपर जा रहे हैं, इनका डायरेक्शन दिख रहा है। कौन से ऑर्डर में है पहले ये बताओ? कैसे पता सेम ऑर्डर? क्योंकि एक का हेड दूसरे किससे कौन साइड है? टेल से। जैसे पीछे देखो, मैंने बताया था आप लोग को, याद होगा शायद, ये देखो, अगर एक का हेड दूसरे के टेल से कौन साइड होगा तो क्या कहलाएगा? सेम ऑर्डर। और अगर हेड हेड या टेल टेल तो अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर लास्ट में हमने बताया था आपके पास क्या, कि इसका हेड इसके टेल से कौन साइड कर रहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कैसा है? सेम है। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोला था मैंने कल? स्टेटमेंट याद दिला दिया था, सबको याद करा भी दिया था। सबको याद है कि भूल गए? याद है? सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के 2 साइड है ना, ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किस ऑर्डर में है? विच इज टेकन इन सेम ऑर्डर। देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा, वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताएगा। देखो, इतना बड़ा है तो मैग्नीट्यूड है, भाई साहब ऐसे जा रहे हैं तो डायरेक्शन दिख रहा है। लेकिन ये कौन सा ऑर्डर में होगा? अपोजिट ऑर्डर। कैसे पता चला? यहां दिख रहा है, टेल टेल एक साथ है, हेड हेड एक साथ है, तो अपोजिट ऑर्डर है कि नहीं? सेम ऑर्डर का मतलब था, सेम ऑर्डर किसका याद करो? सेम ऑर्डर का मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से हो तो इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। ठीक, और अगर हेड हेड या टेल टेल आपस में टच हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? अपोजिट
ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? यस नो? ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोला? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो साइड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, which is taken in same order, which is taken in same order. Then the third side of a triangle, triangle का जो तीसरा साइड है, also representing magnitude and direction of resultant vector. resultant क्या होता है समझ में आया? इन दोनों का नेट वेक्टर ये कहलाता है, इन दोनों का नेट। जैसे सपोज करो एक बस है, एक बस पे ये धक्का लगा रहा, मैं धक्का लगा रहा हूँ, ये धक्का लगा रहा, तो मैं हो गया A1, ये हो गया A2, मान लो मैं A हो गया, ये B हो गया, दोनों मिलकर के धक्का, जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो खिलाएगा R। हम दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये भाई साहब और ये भाई साहब, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? मिलकर के ये बनता है। ठीक है, तो फिर से सीखो। अकॉर्डिंग टू, बोलो, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड, तीसरा साइड है, ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। याद हो गया? चलो फटाफट लिखो हेडिंग, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों अमृता आवाज आ रही है ना बेटा? वेरी गुड, लिखिएगा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, according to triangles law of vector addition, according to triangles law of vector addition, if two sides of a triangle, if two sides of a triangle representing, if two sides of a triangle representing magnitude and direction of two vectors, representing magnitude and direction of two vectors in same order, two vectors in same order, then the third side of a triangle, then the third side of a triangle also representing, then the third side of a triangle also representing magnitude and direction of, magnitude and direction of the resultant vector, magnitude and direction of the resultant vector, which is always taken in opposite order, which is always taken in opposite order। ठीक है, समझ में आ गया? फिगर बना लो फटाफट। पहले तीनों का स्टेटमेंट सीखेंगे, ट्रायंगल्स लॉ, पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, तीनों का स्टेटमेंट सीखेंगे, फिर तीनों का एनालिटिकल ट्रीटमेंट, जो फॉर्मूला यूज होता है पूरी जगह। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टेटमेंट सीख रहे हैं। फिगर सही बनाइएगा, एरो का ध्यान रखिएगा, एरो गड़बड़ हो गई काम गड़बड़। अब इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, इतना नोट कर लीजिए, तो कुछ चीजें आपको पकड़ना सिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, अब बताओ, अगर मैं एक फिगर बना दूं ऐसे, मैं बोलूं इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, कैसे पहचानोगे? तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा किस ऑर्डर? अपोजिट ऑर्डर। तो चेक करो इनमें से अपोजिट ऑर्डर कौन सा है, नीचे वाला, क्योंकि देखो ये हेड हेड टेल टेल एक साथ, इसका मतलब ये रिजल्टेंट होगा, ये ए वेक्टर होगा और ये बी वेक्टर होगा। बात समझ में आ गई? देखते ही ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन लगा रहे हो तो तुरंत समझ जाना, जहां पर अपोजिट ऑर्डर होगा वो साइड आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट देगा। समझ में आ गया? पकड़ लिया? चलो अब इनके दूसरे भाई के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चला जा नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हुआ? यस नो स्टेटमेंट आ गया सबको? अब अगला है, सबसे ज्यादा हमारे पास ये यूज होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या कहता है? कोई लिखेगा नहीं, सब लोग समझेगा पहले, ये नहीं छापने के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर लेना लोग, छापने की जरूरत नहीं है। मैं एक पैरेललोग्राम बनाता
ये आप सबको दिख रहा है क्या पैरेललोग्राम? यस नो? वीडियो वालों? हाँ दिखता है। चलो मैं बोलूं एडजेसेंट साइड का नाम आप लोगों ने सुना है, क्या होता है एडजेसेंट? क्या होता है? मान लो ये येलो वाले का एडजेसेंट कौन है? ये यहाँ पे येलो वाला बच्चा बैठा है, इसका ये एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ। मयंक है और सक्षम है, ठीक है। क्या इस येलो वाले का श्रिया है? नहीं। क्या अशोक कुमार है? क्या दिलीप कुमार है? यस नो? नो सर, क्यों नहीं है भाई? तो इनके जो सटे हुए साइड होते हैं उनको बोलते हैं क्या? एडजेसेंट साइड। जैसे मैं नेमिंग कर लूं, तो बताओ इसमें इस साइड का एडजेसेंट कौन कौन सा है, जल्दी बताओ। इस साइड का एडजेसेंट कौन कौन है? ये है और ये है कि नहीं? इस साइड का एडजेसेंट कौन कौन है? ये है और ये है। बात समझ में आ गई? तो एडजेसेंट समझ में आ गया। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहेगा? अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स, कोई भी एडजेसेंट साइड उठा, आप इनको इनको उठा लो, इनको इनको उठा लो, इनको इनको उठा लो, कोई भी दो उठा लो, ठीक है। तो मैं इनको लेता हूं, पहला ये साइड, दूसरा ये साइड। उठा सकता हूं? यस नो? क्या ये दोनों एडजेसेंट साइड है? वेरी गुड। क्या क्या दिख रहा है? सपोज करो ये कोई अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एडजेसेंट साइड को वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस वेक्टर में आपको क्या क्या दिख रहा है? फिर से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिख रहा है। इतना बड़ा है तो मैग्नीट्यूड, अब भाई साहब इधर जा रहा है। इसमें भी आपके पास क्या दिखा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें भी क्या क्या दिख रहा है बताओ? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं इसको बी वेक्टर, इसमें भी आपके पास इसका क्या क्या दिख रहा है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। समझ में आया? नहीं आ रहा ना? बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो दो एडजेसेंट साइड्स है रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट, ये दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने चाहिए, ये जरूरी है, ये जरूरी है। फिर से अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू adjacent side, not side, कैसा side? Adjacent side. If two adjacent sides of a parallelogram representing magnitude and direction of two vectors originating from a same point, originate हो रहा same point से, then बताओ 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 बच्चों, मैं यहाँ पे एक बार और पैरेललोग्राम बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखो, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल कौन कौन होंगे? एक ये भी होगा, एक ये भी होगा। कितने डायगोनल होंगे? दो होंगे। इसमें भी दो होंगे ना? तो जो इसका डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कौन सा डायगोनल? अभी ये क्वेश्चन दिमाग में राइज होता है, कौन सा डायगोनल इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा? तो जहां से दोनों वेक्टर निकले हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, यहां से निकले थे, तो यही से दोनों निकले ना, ये भी भाई साहब इधर से निकला, ये भी भाई साहब, तो यहीं से निकलने वाला जो डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसके रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट। नहीं समझ में आया मेरी बात? आ गया? मतलब ये वाला इसका कहलाएगा क्या? ये वाला डायगोनल कहलाएगा इसके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहा है। इतना बड़ा है तो मैग्नीट्यूड, और ऐसे चल रहा है तो उसका क्या हुआ? डायरेक्शन। याद हुआ? तो अब स्टेटमेंट सीखो। सीखा जाए? लिखना नहीं है, सीखना है। लिखना नहीं है, सीखना है। सीख लोगे तो लिख लोगे, नहीं सीखोगे तो फिर लिखना भी मुश्किल है। बोले भाई साहब, आप कृपया मुझे देखेंगे ना तो मेरे अंदर एक ऐसी जादुई शक्ति की फूंक दूंगा, याद हो जाएगा। कम से कम ध्यान दीजिए। According to parallelogram law of vector addition, if two adjacent sides of a parallelogram, adjacent समझ गया ना? Sides of a parallelogram किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Representing magnitude and direction of two vectors originating from a same point, then the diagonal of this parallelogram, which is also originating from same point, representing magnitude and direction of resultant vector. याद हो गया? हलवा था ना? फिर से बोलो एक बार। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बोलो
if two adjacent sides of a parallelogram representing magnitude and direction of two vectors originating from a same point, then the diagonal of this parallelogram, which is also originating from same point, representing magnitude and direction of resultant vector. किसको याद हुआ? मयंक देख लिखो बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देखिए, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if two adjacent sides of a parallelogram, representing magnitude and direction of two vectors originating from a same point or common point, लिख सकते हो. Then the diagonal of this parallelogram also representing magnitude and direction of the resultant vector, which is also originating from that common point, चलो नोट कर लो, फिगर फटाफट बना लो. ओके बच्चों, चलो अब लोग बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बन गया फिगर सबका? चलो अब समझो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये बताओ पॉलीगन क्या होता है? कोई बच्चा पहले, सब पढ़ के आओ, सब पढ़े लिखे लड़कों, पॉलीगन क्या होता है? क्लोज फिगर. ये पॉलीगन है, क्लोज फिगर है ना? इज इट अ पॉलीगन? 5 साइड हो तो पॉलीगन, 3 साइड हो तो पॉलीगन नहीं. कोई भी 3 साइड्स हो या 3 से ज्यादा साइड्स की कोई फिगर हो, ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन. क्या ट्रायंगल पॉलीगन है? यस. क्या रेक्टेंगल पॉलीगन है? यस. क्या स्क्वायर पॉलीगन है? यस. क्या पेंटागन पॉलीगन है? यस. क्या हेक्सागन पॉलीगन है? यस. क्या ऑक्टागन पॉलीगन है? यस, है ना? क्या हेप्टागन पॉलीगन है? यस. तो जो भी है 3 से ज्यादा है तो क्या है? पॉलीगन. अब इसको समझना, इसको थोड़ा सा समझना, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. ये यूज भी नहीं होता, बस स्टेटमेंट याद रखना कि ऐसा भी कुछ होता है. देखो, ये एक कोई वेक्टर का क्या क्या दिख रहा है, जल्दी बोलो. इस वेक्टर का क्या क्या आपको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? वेरी गुड. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. ये कोई एक वेक्टर है, इसका क्या क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ. इसका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिख रहा है? पक्का? किस ऑर्डर में है? सेम ऑर्डर में है. एक पॉलीगन में कितने साइड होंगे? एन साइड. कुछ भी हो सकता है ऐसे, ऐसा कि नहीं? एन साइड हो सकता ना? तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा पहले समझाते हैं, उसके बाद बोलने वाला क्या है वो बात बताते हैं. अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, जल्दी बताओ. ये होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से. क्या होता है इसकी वैल्यू? ये होता ए प्लस बी. यही तो होता. क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. इसका रिजल्टेंट यही होता. यस नो? मैं यहाँ कोई एक तीसरा वेक्टर और ले लेता हूँ. ये एक तीसरा वेक्टर ऐसे ले लेता हूँ, सी वेक्टर. अब ये दोनों किस ऑर्डर में? देखो सेम ऑर्डर में, क्योंकि देखो ये व्हाइट वाले का
हेड और येलो वाले का टेल एक पे कॉन्साइड कर रहा है, कौन सा ऑर्डर है? सेम ऑर्डर। इसका मतलब ये दो वेक्टर हो गए। इनका रिजल्टेंट कहां मिलेगा, जल्दी बताओ, इनका रिजल्टेंट कहां मिलेगा? ये मिलेगा। इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताओ। ये ए प्लस बी है और ये सी है, तो इसका नाम क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है? चलो एक और वेक्टर ले लेते हैं, मान लो ये कोई डी वेक्टर है। ये दोनों किस ऑर्डर में, देखो सेम ऑर्डर में। इनका रिजल्टेंट वेक्टर का नाम क्या होगा, जल्दी बताओ। क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर होगा क्या? ऐसे कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है ना? ऐसे बढ़ाते चले, डी के बाद ई ले ले, ई के बाद एफ ले ले, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी ए सी ए बी ए डी ए, कुछ भी ले सकते हैं, एन नंबर ले सकते हैं। अब समझो, अब आपको रिजल्टेंट निकालने आ रहा है, मतलब जो भी वेक्टर्स होंगे उन रिजल्टेंट कौन बना रहा है, ये बताओ। अगर मैं पूछूं इस पूरे फिगर का रिजल्टेंट कौन बना रहा है, फिर से बताओ। ध्यान से देखो, इस फिगर में सबको दिखेगा। इस रिजल्टेंट कौन बना रहा है? ये इसको क्लोज कर रहा है। जो क्लोज कर रहा है वही सबका रिजल्टेंट बना रहा है। जैसे अभी ये था, देखो ये एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिख रहा है आपके पास। एक कोई दूसरा ये वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिख रहा है। क्या ये अभी फिगर क्लोज है? नहीं, ये भी कैसा है? ओपन है। ओपन है ना? तो अगर हम कोई सी भी बना देंगे तो भी ओपन रहेगा। लेकिन इसको क्लोज कौन कर रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट जब ड्रॉप करे वही तो क्लोज कर रहा है, वही क्लोज करा ना। तो अब देखो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू, बोलो, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, कितने? बहुत सारे हो सकते हैं। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ओपन साइड ऑफ पॉलीगन, ये जो भी वेक्टर्स होंगे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ओपन साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? विच इज टेकन इन सेम ऑर्डर। ये किस ऑर्डर में, देखो सबके सब सेम ऑर्डर में, देखो विच इज टेकन इन सेम ऑर्डर। देन द देन द क्लोज्ड साइड ऑफ दिस पॉलीगन, पॉलीगन का जो साइड क्लोज कर रहा है, ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, विच इज ऑलवेज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। रिजल्टेंट किसमें मिल रहा है? हमेशा अपोजिट में मिल रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? फिर से अरे कहाँ आ गया नहीं आया? एक बार और, एक बार और। अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं ना, रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ओपन साइड ऑफ पॉलीगन, अभी ओपन है ये, ठीक है, ओपन साइड ऑफ पॉलीगन विच इज टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द क्लोज साइड ऑफ पॉलीगन, जिस पॉलीगन का क्लोज, जो क्लोज वाला साइड है, जो क्लोज कर रहा है ना, ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्लोज कर रहा है, देखो यही तो कर रहा था या ये कर रहा था, ये किस ऑर्डर में है? विच इज ऑलवेज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। याद हो गया सबको? लिख लिया जाए, पहले लिख लो। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, according to polygon law of vector addition, if number of vectors if number of vectors representing if number of vectors representing magnitude and direction of the open side of polygon, magnitude and direction of the open side of polygon, which is taken in same order, which is taken in same order, then
Then the closed side of this polygon, then the closed side of this polygon representing magnitude and direction of the resultant vector, magnitude and direction of the resultant. क्या था? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर से बोल दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if number of vectors representing magnitude and direction of the open side of polygon taken in same order, then the closed side of this polygon also representing magnitude and direction of the resultant vector which is always taken in opposite order. ठीक है, बना लो आप लोग फटाफट.